वेलकम यू ऑल गाइस वंस अगेन। आई एम अर्चना मानंदन और आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं अकबर के बारे में। इस वीडियो में हम अकबर की पूरी जीवनी देखेंगे। इसका प्रशासन काल कैसा रहा, शासनिक व्यवस्था कैसी रही, क्या क्या सुधार किए गए सामाजिक रूप से, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। इससे पहले काफ़ी सारे वीडियोज़ हमने कंप्लीट कर रखे हैं 78 बीपीएससी के लिए, तो वो सारे वीडियोज़ अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि सारे के सारे वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टॉपिक्स सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं और आने वाले किसी भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूरे के पूरे पूछे जाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अकबर से। पेन पेपर लेके बैठिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अकबर का जन्म जो है ये 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था और हुमायूं के प्रवास के दौरान अमरकोट में राणा वीरसाल के महल में हुआ था अकबर का जन्म। अकबर की माँ का नाम अगर पूछा जाए तो ये हमीदा बानो बेगम था और अकबर के बचपन का नाम बदरुद्दीन था। अकबर का राज्याभिषेक जो है ये बैरम खां के संरक्षण में कलानौर में हुआ था 1556 ईस्वी में। 1560 ईस्वी में अकबर ने बैरम खां के संरक्षण में कार्य किया। इस 1556 से लेकर 1560 ईस्वी तक इसने बैरम खां के संरक्षण में कार्य किया और इसने बैरम खां को अपना वकील नियुक्त किया। उसके बाद बात करते हैं पानीपत के द्वितीय युद्ध का, जो कि सिंहासन पर बैठते ही अकबर ने लड़ा और अकबर ने बैरम खां की सहायता से 1556 ईस्वी में पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू विक्रमादित्य को हराया। 1561 में अकबर ने बैरम खां के संरक्षण से मुक्त होकर अपने पहले सैन्य अभियान में मालवा के शासक बाज बहादुर को पराजित किया। तो 1561 ईस्वी में हमें देखना है कि 1561 ईस्वी में इसने मालवा के शासक बाज बहादुर को हराया और पानीपत के द्वितीय युद्ध में 1556 ईस्वी में इसने हेमू विक्रमादित्य को हराया। 1560 से लेके 1564 ईस्वी तक का जो शासन काल रहा अकबर का, उसे पेटीकोट शासन के नाम से जाना जाता है और इसका रीज़न कुछ और नहीं, ये था कि अकबर की जो दाई माँ थी महा आनगा भी आप उनको कह सकते हैं, महाम आनगा, उनके शासनकाल में ही सारे के सारे डिसीजन जो है वो अकबर के शासनकाल में इन्हीं का होता था, तो इसलिए इसको पेटीकोट शासन भी इस काल को कहा जाता है, 1560 से लेकर 1564 ईस्वी तक के शासनकाल को। 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया और अकबर के समय में एक उज्बेक मिर्जाओं तथा यूसुफ जाइयों का विद्रोह हुआ था। तो आपसे अगर पूछा जाता है कि इसके शासनकाल में किन किन का विद्रोह हुआ था, तो ये मिर्जाओं का और यूसुफ जाइयों का विद्रोह हुआ था। गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला था और यही उसने सबसे पहले समुद्र को देखा था। तो बीपीएससी के क्वेश्चन में ये पूछा भी गया है कि अकबर ने सबसे पहले समुद्र को कब देखा था, कहाँ देखा था। फिर बात करते हैं हल्दी घाटी के युद्ध की। तो 1576 ईस्वी के हल्दी घाटी के प्रसिद्ध युद्ध में अकबर के सेनापति कौन थे, तो ये थे राजा मान सिंह और मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप को पराजित किया था हल्दी घाटी के युद्ध में। 1561 ईस्वी में अकबर ने आगरा से 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सिकरी नामक नगर की स्थापना की और उसमें प्रवेश के लिए बुलंद दरवाजा बनाया और ये बनवाया गुजरात जीतने की खुशी में। अकबर ने फतेहपुर सिकरी में धार्मिक परिचर्चा हेतु इबादत खाने की स्थापना की और 1575 ईस्वी में जहां पर शुरू में तो सिर्फ मुस्लिम धर्म के अनुयायी आते थे, बाद में 1578 ईस्वी से सभी धर्मों के अनुयायी यहाँ पर आने लगे। कहाँ पे, जो इसने इबादत खाना बनाया था फतेहपुर सिकरी में धार्मिक परिचर्चा हेतु, उसमें। दक्षिण विजय के अंतर्गत अकबर ने खानदेश, दौलताबाद, अहमदनगर, असीरगढ़ आदि को जीता। तो यहाँ पे हमने बात कर ली हल्दी घाटी के युद्ध की। उसके बाद गुजरात विजय के बाद इसने इबादत खाने की जो स्थापना की उसके बारे में। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए। अकबर से रिलेटेड एक और पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि है दीन इलाही धर्म की स्थापना, जो कि 1582 ईस्वी में अकबर ने सभी धर्मों के उत्तम सिद्धांतों को लेकर दीन इलाही नामक धर्म की स्थापना की थी और दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू कौन था, तो ये बीरबल था। अकबर के राजकवि फैजी ने भी दीन इलाही को स्वीकार किया था। तो सबसे पहले तो हमें ये नोट डाउन करना है
कि अकबर के दरबार में कौन कौन से राजपूत थे, अकबर के दरबार में कौन कौन से राजकवि थे, ये सारी चीज़ें हम नीचे हम देख लेंगे एक साथ। उन सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिएगा। अकबर के राजकवि फैजी ने दीन इलाही को स्वीकार कर लिया था। और बात की जाए अकबर शाही के बारे में तो जैन विद्वान परम सुंदर ने अकबर शाही श्रृंगार दर्पण तथा सिद्ध चंद्र ने भानुचंद्र रचित की रचना की। तो ये सारे के सारे लोग क्लियर है कि अकबर के दरबार में थे। अबुल फजल ने आईने अकबरी और अकबरनामा की रचना की। अकबर ने महाभारत का फारसी में अनुवाद करवाया था और उसका नाम क्या था, तो ये था रज्जा। पंचतंत्र का अनुवाद अबुल फजल ने अनुवादे सुहैरी नाम से करवाया था, नाम से किया था। किसने किया था, तो ये अबुल फजल के द्वारा किया गया था। अकबर के दरबार में जो 9 रत्न रहते थे और किसको किसकी संज्ञा दी गई, किसको किसकी उपाधि दी गई, ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से तो क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे ही जाते हैं। अकबर के दरबार में नवरत्न नाम से 9 रत्न प्रसिद्ध थे। पहले बिरबल, मानसिंह, फैजी, टोडरमल, अबुल फजल, भगवान दास, तानसेन और मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा, इनको खाने में 2 प्याज बहुत पसंद था, इसलिए इनके नाम के आगे अकबर ने 2 प्याजा ऐड कर दिया, ये आप याद रखिएगा। अकबर के दरबारियों में रसोई घर के प्रधान हकीम हुमाम को इसकी ईमानदारी के लिए नवरत्न में शामिल किया गया था। और अब्दुल रहीम खाने खाना बैरम खां के पुत्र थे। बैरम खां की मृत्यु के बाद बैरम खां की विधवा से अकबर ने शादी कर ली थी तथा अब्दुल खाने खाना को खाने खाना की पदवी का तक इसने पहुंचाया था। संगीत सम्राट तानसेन अकबर के दरबार में ही थे। इसको इसने कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि से सम्मानित किया था। और अकबर सहित संपूर्ण मुगल साम्राज्य की राजभाषा अगर पूछी जाती है तो ये था फारसी। भगवान दास को अमीर उल उमरा का और बिरबल को कवि प्रिय की उपाधि प्रदान की गई थी अकबर के द्वारा। और नरहरि को महापात्र की, अब्दुस्मद को श्री कलाम की और मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जरी कलम की उपाधियों से सम्मानित किया था। तानसेन को अकबर ने कंठाभरवानी की उपाधि दी थी और मूल नाम जिसका तानसेन का था रामतनु पांडे। तानसेन का मकबरा अगर पूछा जाता है तो ये ग्वालियर में स्थित है। ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं ये आपको वन लाइनर क्वेश्चंस में काफ़ी काम आएंगे। शासन व्यवस्था क्या थी अकबर की, ये हम एक नज़र देखते हैं। तहशाला व्यवस्था को लागू करने के लिए अकबर के समय में करोरी, जिसको आप जिलाधिकारी के तर्ज पर लेते हैं, इसकी नियुक्ति की गई थी। और मुगल काल में मनसबदारी की प्रथा अकबर ने प्रारंभ की। इसकी मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई थी और अकबर के मकबरे का निर्माण जहांगीर द्वारा आगरा के निकट सिकंदरा नामक स्थान पर कराया गया। यूसुफ जाइयों द्वारा विद्रोह दबाने के लिए बीरबल को भेजा और वहां बीरबल की भी मृत्यु हो गई थी। सामाजिक नीति की बात अगर की जाए तो इसने जजिया कर को समाप्त किया, तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया, वजीर मुजफ्फर खां को नियुक्त किया गया था और कृष्ण जन्माष्टमी पर भी भाग लेता था। किसी की मृत्यु हो जाने पर भी या मुंडन प्रथा पर भी प्रचलन इसने करवाया था और ये भाग लेता था। यह बहुत ही धर्म सहिष्णु शासक था और अकबर ने दास प्रथा का अंत किया, बहुविवाह का भी अंत किया। बहुविवाह पर बहुत ही हद तक इसने प्रतिबंध लगाया। विधवा विवाह प्रोत्साहित किया इसने और बाल विवाह रोकने की चेष्टा की। अंतरजातीय विवाह को भी प्रोत्साहन दिया। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया और वैश्याओं को नगर से बाहर शैतानपुरी में बसाया गया। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है, ये शैतानपुरी के बारे में पूछा जाता है कि ये नगर क्यों बसाया गया था। अकबर गुरुवार के दिन न्याय कार्यों को भी देखता था और सूफी संत सलीम चिश्ती अकबर के समकालीन थे। ये जरूर आप नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। बात करते हैं इसके शासन के दौरान कला स्थापत्य की, तो हुमायूं का मकबरा जो है ये दिल्ली में, सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सिकरी में, सम्राट का शयन कक्ष एवं पुस्तकालय फतेहपुर सिकरी में, लाहौर का किला लाहौर में, लाल किला आगरा में, मुहाफिज खाना जो है ये फतेहपुर सिकरी में, महारानी मरियम का महल इसने फतेहपुर सिकरी में बनवाया, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी में, दीवाने आम दीवाने खास फतेहपुर सिकरी में, जोधाबाई का महल बीरबल का महल फतेहपुर सिकरी में बनवाया गया। और
जामा मस्जिद का फतेहपुर सिकरी में निर्माण करवाया गया। 40 खंभों का महल इलाहाबाद में, खजाना महल, पंच महल फतेहपुर सिकरी में, अकबर महल, जहांगीर महल आगरा में। और अकबर कालीन उत्कृष्ट स्थापत्य के अगर प्रमुख उदाहरण देखे जाए तो ये अकबर ने चित्रकारी का नया विभाग बनाया था, जिसका प्रधान ख्वाजा अब्दुल समद को नियुक्त किया गया था और इसको श्री कलम की उपाधि से नवाजा गया था। अकबर के दरबार में 17 या 15 चित्रकारों में से 13 हिंदू थे और अकबर ने सिकंदरा में अपना मकबरा बनवाया, आगरा में लाल किले का निर्माण करवाया और फतेहपुर सिकरी में दीवाने आम, दीवाने खास जोधाबाई का महल और बुलंद दरवाजा, शेख सलीम चिश्ती के मकबरे आदि का निर्माण करवाया अकबर ने। आगरे के किले के भीतर 500 इमारतों का निर्माण करवाया गया अकबर के द्वारा और सुदृढ़ दुर्गों का निर्माण अटक एवं इलाहाबाद में भी करवाया गया इसके द्वारा। बुलंद दरवाजे की ऊंचाई अगर पूछा जाए, उसके पास की भूमि से 134 फीट और उसकी सीढ़ियां 32 फीट की है और कुल मिलाकर यह 176 फीट ऊंचा है। कुछ प्रमुख विदेशी चित्रकार भी अकबर के दरबार में थे, लाइक अब्दुल समद, मीर सैयद अली, फारूक बेग, खसरू, कुवीज एवं जमशेद आदि। ये सारे के सारे विदेशी चित्रकार जो थे ये अकबर के दरबार में रहे। प्रमुख देशी चित्रकार जो थे ये यशवंत, बसावन, सावलदास, ताराचंद, जगन्नाथ लाल, केशु, मुकुंद तथा हरिवंश थे। और आईने अकबरी के अनुसार अकबर के दरबार में 100 उच्च कोटि तथा अनेक निम्न कोटि के चित्रकार हुआ करते थे। आईने अकबरी में अकबर कालीन 36 प्रसिद्ध गायकों के नाम उल्लेखित है और जिनमें से बाज बहादुर, तानसेन, रामदास एवं बैजू बावरा आदि जो हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहे हैं। तो यहाँ तक हमने अकबर का सारा शासनकाल देखा, इसके जो निर्माण स्थापत्य कला थे वो भी हमने देखा, सामाजिक नीति इसकी क्या रही, शासन व्यवस्था क्या रहा, अकबर के दरबार में जो नौरत्न थे जिन किसको किसको किस चीज़ की उपाधियाँ दी गई वो हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। दीन इलाही धर्म की बात की और हल्दी घाटी का युद्ध जो इसके द्वारा लड़ा गया था और इसकी पानीपत की द्वितीय लड़ाई, ये सारी की सारी चीज़ें हमने अकबर से रिलेटेड इस वीडियो में देखी। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है और इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। A9 एजुकेशन फैमिली से बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।